ये कह रहे हैं कि महज एक धमकी भर है, गीदड़ भपकी भर है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज अपने राष्ट्र को देने की कोशिश चीन कर रहा है। बिशंबर जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी। इसे प्रोपोगेंडा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहला फेज धमकी का चीन का ये था कि हम नैन्सी पेलोसी को लैंड नहीं करने देंगे, लेकिन नैन्सी पेलोसी लैंड भी कर गई, उनकी मुलाकात भी हो गई, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया और वहां पर अभी उनका दौरा चल भी रहा है। दूसरा फेज अब उसकी धमकी का ये आया है कि हम कदम उठाएंगे, जो दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंध है वो खत्म बिगड़ने नहीं चाहिए। तो इसे किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि ताइवान भी अच्छी तरीके से समझता है कि चीन क्या क्या कर सकता है, ताइवान भी जानता है और झेलता भी आया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और ताइवान की आज का तो 36 का आंकड़ा नहीं है, ये तो पुराना है। और दुनिया कहती है वन नेशन पॉलिसी, चाइना वन नेशन पॉलिसी, ताइवान तो नहीं कहता। और 70 साल से चाइना ने तो ताइवान को नहीं मिलाया। ताइवान इंडिपेंडेंटली ट्रेड करता है कंट्रीज के साथ, इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करते हैं उसके लोग, वहां लोग इंडिपेंडेंटली बाकी लोग ट्रेवल करते हैं। कोई उसके लिए चाइनीज एम्बेसी का वीजा तो नहीं चाहिए ना। मेरा मतलब यह है, ताइवान अपने बलबूते पर 70 साल से खड़ा है। हमें समझना होगा ताइवान की, अगर कभी आप टेरेन वगैरह की अगर एनालाइज करें, बहुत कम, वेरी वेल प्रिपेयर्ड है ताइवान। ऐसा नहीं है कि भाई चाइना जानता है कि लैंडिंग्स इतनी आसान नहीं होंगी, उसकी टेरेन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो 70 इयर्स की जो प्रिपरेशन है, चाइना भली भांति जानता है उसको। चाइना लड़ाई नहीं लड़ेगा। चाइना तो अपना एक, आज से नहीं, पिछले 70 साल से चाइना ने ये शुरू किया था तिब्बत प्लेटो से, और वो इस तरह चलता रहा है। थैंक गॉड अल्टीमेटली उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पब्लिकली थ्रेटन किया कि कुछ भी करोगे तो बहुत भुगतना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट बाइडेन के पास कोई भी चारा नहीं था, और इनके पास भी कोई चारा नहीं है। देखिए, शी जिनपिंग को कुछ नहीं चाहिए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है, वो तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तानाशाही है, वह टूल्स ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है, 4 इधर 4 5, उसकी टर्म एश्योर्ड है। टर्म एश्योर्ड नहीं है स्पीकर की। नवंबर में इनके भी तो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और अगर मिड टर्म इलेक्शंस में अगर डेमोक्रेट्स हार जाते हैं, जो कि आज लग रहा है बिल्कुल, तो ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस अमेरिका में है, वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट की कंपल्शन है, अमेरिकन स्पीकर की कंपल्शन है, और उस कंपल्शन को आपने और कंपेल कर दिया जब आपने पब्लिकली इस किस्म के थ्रेट दिए। मैं समझता हूं बहुत जल्द अमेरिका ने कोर्स करेक्शन किया है, और इस कोर्स करेक्शन को अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज ये अमेरिका ने 70s 80s में जब ये वन नेशन पॉलिसी और अपने ट्रेड के लिए चाइना से आगे बढ़ा, उसके बाद चाइना रुकने को नाम नहीं ले रहा। वरना 62 में जो और चीन की इस विस्तारवादी नीति से तो भारत कितना परेशान है, ये शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इस पर अपनी जी बोले। विस्तारवादी नीति को भारत ने बिल्कुल रोक दिया था। 62 वॉर वाज एन एबरेशन, और जो हुआ उससे पहले हो गया। हम तो साहब देखिए, चाइना वाज ए नेशन, हम तो नेशन 45-7 में बने ना, वो तो नेशन था। उधर तो एक वो छोड़ के भाग गया और कम्युनिस्ट ने कब्जा कर लिया और स्ट्रॉन्ग नेशन हो गया। हम एक उभरता हुआ नेशन थे, हम एक देश था जो कि अपनी उलझनों में फंसा हुआ था, अपने आप को कंस्टिट्यूट कर रहा था, अपने डिफरेंट रीजन थे। उसने 62 में हमें सरप्राइज कर दिया। उसके बाद जब भी उसने कदम बढ़ाया, हमने उसको बहुत करारा जवाब दिया। ये जब से वन नेशन पॉलिसी अमेरिका लेके आया, चाइना के हौसले बुलंद हो गए। चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटीज की कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, त्रिपाठी साहब से पूछिए, चाइना अपनी जो हमारी 93 की ट्रीटी है उसको भी तो एक्सप्लॉइट करता है ना। हमने बोला हम हथियार नहीं रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।